तो जोश है, उमंग है, आजादी के उत्सव का हर रंग है। एबीपी न्यूज पर जय हो लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से आज पिछले 10 साल सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए आने वाले 5 साल क्या वो रोड मैप रहेगा जिससे भारत 2047 तक विकसित बनेगा, वो देश के सामने रखा। और साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दे जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को यह संदेश दिया कि इस पर अब समय आ गया है, खुलकर बात हो, व्यापक चर्चा की जाए। और ऐसा ही एक मुद्दा यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी जो देश में कोड है वो सांप्रदायिक, वो कम्युनल सिविल कोड है, क्योंकि धर्म के आधार पर वो लोगों को बांटने वाला कोड है। और ऐसे में जरूरत अब सेक्युलर सिविल कोड की है। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर व्यापक चर्चा होना जरूरी है। संविधान का पालन हो, यह हर नागरिक का कर्तव्य है। सुनिए। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं। ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको लेकर आप जानते हैं किस तरीके से बीच बीच में चर्चा होती है और फिर चर्चा एकदम मंद पड़ जाती है। हालांकि कुछ राज्य जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कदम भी आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले की प्राचीर से यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ये कहकर जरूरत दर्ज कराना कि सेक्युलर सिविल कोड की देश को जरूरत है, कम्युनल सिविल कोड का अब समय खत्म हो चुका है। क्या माना जाए अभय जी, आने वाले 5 साल में यूनिफॉर्म सिविल कोड हकीकत बनने जा रहा है? लाल किले की प्राचीर से जो कहा है उससे ये बहस नए सिरे से फिर शुरू हो जाएगी। और मैं इस बहस को नए सिरे शुरू करने का स्वागत भी करता हूं। यहां पे मैं एक महत्वपूर्ण तथ्य दर्ज करना चाहता हूं कि जो हिंदू सिविल कोड है, जो इस देश का सबसे बड़ा सिविल कोड है, ये कम्युनल सिविल कोड नहीं है। ये किसी एक संप्रदाय, किसी एक धर्म या किसी एक मजहब की नुमाइंदगी करने वाला नहीं है। इसके अंदर हिंदू भी आते हैं, इसके अंदर सिख भी आते हैं, इसके अंदर बौद्ध भी आते हैं, इसके अंदर जैन भी आते हैं। कम से कम मैं जहां तक मेरी जानकारी है कि इतने जो धार्मिक संप्रदाय, इतने जो धर्म और संप्रदाय हैं, ये सब हिंदू सिविल कोड के जरिए ही इनकी विवाह पद्धतियां, इनका उत्तराधिकार का प्रश्न, ये सारा का सारा इसके अंदर कवर होता है। लेकिन ये इस तो लिहाज से देश के हो गया ना, ऐसे ही देश में मुस्लिम सिविल कोड अलग है ना, उसी पे आ रहा हूं, ये तो देश बट रहा है ना अलग-अलग धर्म के साथ। देखिए, भारत एक बहुधार्मिक देश है। बहुधार्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि भारत के अंदर एकता नहीं है या कोई राष्ट्र नहीं है या कोई एकता का अभाव है। बहुधार्मिक कहने से देश बटा हुआ नहीं होता है, ये भारत की विशेषता है। ऐसा नहीं है कि भारत सारे यूरोप में सारे के सारे देश जो हैं पूरे के पूरे ईसाई देश हैं या बहुत सारे देश पूरे के पूरे मुसलमान देश हैं। भारत उस तरीके का नहीं है। अगर उस दृष्टि से देखा जाएगा तो आपको बटा हुआ लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर मुसलमानों का अगर अलग सिविल कोड है या ईसाइयों का अलग सिविल कोड है, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में फूट पड़ी हुई है। ये बात गलत है। दूसरे, अगर हम भारत को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाते भी हैं तो क्या उसमें मुसलमान निकाह नहीं कर पाएंगे या कोई अलग सेकुलर पद्धति या कोई गैर धार्मिक पद्धति उनके लिए प्रस्तावित की जाएगी? उसमें क्या हिंदू अब सनातन धर्म वाले अपनी पद्धति के हिसाब से विवाह नहीं करेंगे? क्या सिख गुरुद्वारे जाकर विवाह नहीं करेंगे? ये सेकुलर कहने से भी बड़ा भ्रम फैलेगा। अगर आपको कहना ही है तो आप उसे सर्वधर्म सिविल कोड कह सकते हैं, लेकिन सेकुलर शब्द जो प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से इस्तेमाल किया है, ये बहुत ज्यादा विवादों को जन्म देगा। और दरअसल ये विवाह कोड जो है ना, सिविल कोड जो है, उसकी एक गलत छवि भी प्रस्तुत करता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।